क्या आप यमराज और किसी सशरीर बच्चे का संवाद सुनना चाहेंगे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि इतनी हिम्मती बालक कौन है जो मृत्यु का सच जानने के लिए मौत के देवता से मिलने निकल पड़ा? ये पूरा प्रसंग हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। उससे पहले हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं जहां ये संवाद हुआ था। आपको बता दें कि ये जगह उत्तरांचल में है। मान्यता के अनुसार देवभूमि उत्तरांचल के उत्तरकाशी के पास मौजूद नचिकेता ताल ही वो जगह है जहां मृत्यु के रहस्य सुलझे थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ खुद यमराज ने धरती पर आकर बालक नचिकेता को मौत का रहस्य बताया था। बता दें कि यहाँ ताल के पास ही एक गुफा है। मान्यता है कि यमराज इसी रास्ते से धरती पर आए थे और बालक नचिकेता के सवालों के उत्तर दिए थे। शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि धरती पर नचिकेता ही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें मृत्यु के रहस्यों को पता चला था। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी इस ताल में देवी देवता स्नान करने आते हैं। रात के समय ताल के पास से शंख और घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं। ताल के पास मौजूद गुफा के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस गुफा के भीतर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यही नहीं, इस जगह पर तपस्या से मंत्र सिद्धि जल्द मिलने की भी बात कही जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं इस ताल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर चौरंगी खाल नाम की एक जगह है जहां से 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता पार कर श्रद्धालु नचिकेता ताल पहुंचते हैं। नचिकेता ताल की खूबसूरती और आसपास मौजूद हरियाली पर्यटकों का मन मोह लेती है। आपको वो संवाद सुनाते हैं जो उस बालक और यमराज के बीच हुआ था। ये कहानी कठोपनिषद की है। बता दें कि ये उपनिषद नचिकेता और यमराज के संवाद का ही ग्रंथ है। बाजशिरवा नाम के ऋषि की संतान थे नचिकेता। बाजशिरवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर वो ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दे रहे थे। छोटे बालक नचिकेता ने उनसे पूछा, आप दान क्यों दे रहे हैं? बाजशिरवा ने कहा, मैंने संकल्प लिया है अपने स्वामित्व वाली सारी चीजें दान करूंगा। नचिकेता ने फिर पूछा, पुत्र होने के नाते मुझ पर भी तो आपका स्वामित्व है, मुझे किसको दान करेंगे? बाजशिरवा अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने फिर वही सवाल दोहराया। बाजशिरवा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जब बार बार नचिकेता एक ही सवाल पूछ रहे थे तो बाजशिरवा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता पिता की आज्ञा मानते हुए यमलोक की ओर चल दिए, लेकिन उसकी मृत्यु पूरी नहीं हुई थी, सो यमदूतों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यम के द्वार पर नचिकेता 3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे। तब यमराज खुद उनसे मिलने आए और कहा कि तुमने 3 दिन तक भूखे रहकर मेरे लिए तप किया है, सो तुम 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान ये कि मैं जब मेरे पिता के पास लौट जाऊं तो उनका गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा ये कि आप मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान दें ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। और तीसरा, मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों का जवाब दीजिए, इससे जुड़े रहस्य मुझे बताइए। पहले 2 वरदान तो यमराज ने मान लिए, लेकिन तीसरे के लिए उन्होंने इनकार किया। लेकिन नचिकेता की जिद और लगन के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। नचिकेता के सवाल पर यमराज को जवाब देना पड़ा। यमराज ने कहा कि किसी की मौत क्यों होती है, इसे समझना बहुत कठिन है। ये कर्मफल का परिणाम भी है, भाग्य का लेख भी है। जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहां रहने का एक तय समय होता है। इसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।